एल्डर ग्रोव शहर परछाइयों का शहर था। ये एक विशाल डरावने जंगल के किनारे पर बसा हुआ था। पेड़ ऊंचे, काले और खामोश पहरेदारों जैसे थे। वो सदियों पुरानी समझदार आंखों से शहर को देख रहे थे। जंगल से अक्सर कोहरे की एक मोटी चादर उठती थी। ये छतों से चिपक जाती और पुराने लैंप पोस्ट के चारों ओर घूमती रहती। ऐसा लगता था कि कोहरा अपने साथ अजीब आवाजें लाता है, फुसफुसाहट और पत्तों की सरसराहट। शहर के लोग जंगल के बारे में धीमी आवाज में बात करते थे। वे हमेशा से जानते थे कि जंगल में राज छिपे हैं। वो अनदेखी और अनसुनी चीजों के बारे में फुसफुसाते थे, ऐसी चीजें जो लैंप पोस्ट की रोशनी से बस थोड़ी ही दूर छिपकर रहती थी। ज्यादातर लोग अंधेरा होने के बाद जंगल के पास नहीं जाते थे। वो अपने घरों में अपने पर्दे कसकर बंद करके बैठे रहते थे। वो कहानियां जानते थे, उन्हें वो किंवदंती याद थी। सारा कुछ हफ्ते पहले ही एल्डर ग्रोव आई थी। वो एक चंचल और जिज्ञासु लड़की थी जिसकी आंखें रोमांच की प्यास से चमकती थीं। ये अजीब शांत शहर उसे बहुत अजीब लगता था। वो इसके रहस्यों की ओर खींची चली गई। शहर के लोग जंगल के बारे में धीमे स्वर में बात करते थे, लेकिन सारा डरी नहीं। वो तो मंत्रमुग्ध हो गई। वो अपने दिन एल्डर ग्रोव की विचित्र दुकानों और पत्थरों वाली गलियों में घूमते हुए बिताती थी। जब शहर के लोग अपनी कहानियां और किंवदंतियां सुनाते थे तो वो ध्यान से सुनती थी। सारा गायब हुए परिवारों की कहानी की ओर विशेष रूप से आकर्षित हुई। ऐसे परिवार जो जंगल में गए थे और फिर कभी नहीं दिखे। शहर के लोगों का कहना था कि जंगल ने उन्हें निगल लिया। सारा को यकीन नहीं हुआ। उसने एक खिंचाव महसूस किया, समझने की जरूरत। एक रात आसमान में ऊंचा एक पूरा चांद था जो शहर को एक भयानक चांदी की रोशनी से नहला रहा था। सारा जानती थी कि वो अब जंगल की पुकार का विरोध नहीं कर सकती। उसने सच्चाई का पता लगाने की एक शक्तिशाली इच्छा महसूस की। उसने अपना लबादा पहना और अपने कमरे से बाहर निकल गई। उसका दिल डर और उत्तेजना के मिश्रण से तेज हो रहा था। जैसे जैसे वो चलती गई, घर कम होते गए और जंगल पास आता गया। हवा स्थिर और भारी हो गई, उस पर किसी भार की तरह दब रही थी। पेड़ उसके ऊपर ऊंचे थे, उनकी शाखाएं आपस में जुड़कर एक मोटी छतरी बना रही थी। घने पत्तों के पीछे चांद खो गया था और परछाइयां उसके पैरों के चारों ओर नाच रही थीं। वो जितना गहराई में जाती गई उतनी ही ठंड बढ़ती गई। उसके लबादे के बावजूद एक ठंडक उसकी हड्डियों में समा गई। सारा को अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पर एक चुभन महसूस हुई, मानो कोई उसे देख रहा हो। वो आगे बढ़ती रही, उसकी जिज्ञासा उसके डर पर भारी पड़ रही थी। जंगल का सन्नाटा सिर्फ उसके अपने कदमों की आवाज से ही टूट रहा था। तभी सारा ने उसे सुना। हवा में बहती हुई एक हल्की फुसफुसाहट। वो रुक गई और अपनी सांस रोक ली। पहले तो उसे लगा कि यह बस हवा पत्तों को हिला रही है, लेकिन जैसे जैसे उसने ध्यान से सुना, उसे एहसास हुआ कि फुसफुसाहट शब्द थे। वो धुंधले और अस्पष्ट थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उसका नाम पुकार रहे हों। सारा, वो कांप उठी। ऐसा लग रहा था कि फुसफुसाहट उसके चारों ओर से आ रही है। वो हवा में घूम रही थी और नाच रही थी, उसे अपने रहस्यों से चिढ़ा रही थी। वो गमगीन और विनती भरी थी, उदासी और चाहत से भरी हुई। सारा को अपने दिल पर एक ठंडा हाथ महसूस हुआ। डर उसे अपनी चपेट में लेने लगा, लेकिन उसने उसे पीछे धकेल दिया। वो अब तक बहुत दूर आ चुकी थी वापस मुड़ने के लिए। उसे जानना था कि उसे कौन बुला रहा है। सारा फुसफुसाहट का पीछा करते हुए जंगल में और गहराई में चली गई। वो उसे एक खुली जगह पर ले गए। बीच में एक छोटी सी जीर्ण शीर्ण झोपड़ी थी। इसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह अंधेरी थीं। झोपड़ी प्राचीन और जर्जर थी, लकड़ी सड़ गई थी और छत खतरनाक तरीके से झुकी हुई थी। बेलों ने बरामदे की रेलिंग को जकड़ रखा था और दरवाजा खुला हुआ था। हवा में हल्के से चीख रहा था। ऐसा लग रहा था कि इसे दशकों से छुआ तक नहीं गया था। सारा को एक अजीब सी परिचितता का एहसास हुआ, मानो वो पहले भी यहां आ चुकी हो। वो सावधानी से झोपड़ी के पास पहुंची। फुसफुसाहट तेज हो गई, उसे आगे बढ़ने का आग्रह कर रही थी। उसने कांपते हुए हाथ से दरवाजा खोला। झोपड़ी के अंदर अंधेरा और धूल थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और हवा में सड़न की गंध भरी हुई थी। सारा सावधानी से अंदर दाखिल हुई। उसे एक टेढ़ी मेढ़ी टेबल पर एक लालटेन मिली और उसने माचिस की तलाश की। जैसे ही टिमटिमाती रोशनी से कमरा जगमगा उठा, उसने फर्श पर चमड़े से बनी एक छोटी सी डायरी पड़ी देखी। उसने उसे उठाया। उसकी उंगलियां घिसे पिटे कवर पर फिरी। जैसे ही सारा ने डायरी खोली, उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। शब्द मकड़ी के जाले जैसे लिखावट में लिखे गए थे जो समय के साथ फीके पड़ गए थे।
वो पढ़ने लगी। डायरी अन्या नाम की एक युवती की थी। अन्या और उसका परिवार कई साल पहले इसी झोपड़ी में रहता था। एक दिन अन्या का छोटा भाई जंगल में भटक गया और गायब हो गया। अन्या और उसके माता पिता ने उसे कई दिनों तक ढूंढा, लेकिन वो कभी नहीं मिला। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। परिवार तबाह हो गया था। उन्होंने झोपड़ी छोड़ने से इनकार कर दिया, इस उम्मीद में कि उनका बेटा वापस आ जाएगा, लेकिन वो कभी नहीं लौटा। एक दिन अन्या के माता पिता आखिरी बार खोज करने के लिए जंगल में गए। अन्या ने उन्हें फिर कभी नहीं देखा। वो झोपड़ी में अकेली रह गई। उसका दिल टूटा हुआ था और वो बहुत डरी हुई थी। सारा ने आगे पढ़ा। उसका दिल उदासी से भारी हो गया। उसने महसूस किया कि जो फुसफुसाहट वो सुन रही थी वो अन्या और उसके परिवार की आवाजें थीं। वो जंगल में फंस गए थे। उन्हें शांति नहीं मिल रही थी। डायरी बंद करते हुए सारा को पता था कि उसे क्या करना है। उसे इन खोई हुई आत्माओं की मदद करनी थी। उसने अपने बैग से कुछ मोमबत्तियां और माचिस इकट्ठा की। उसने उन्हें धूल भरी फर्श पर रखा और उन्हें एक घेरे में सजा दिया। घेरे के बीच में बैठकर सारा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक गहरी सांस ली। उसने अन्या और उसके परिवार के बारे में सोचा, उनके दर्द और उनके नुकसान के बारे में, और उसने उन फुसफुसाहटों के बारे में सोचा जिन्होंने उसे पेड़ों के बीच से बुलाया था। अपनी आंखें खोलते हुए उसने एक एक करके मोमबत्तियां जलाईं। जैसे ही लपटें टिमटिमाईं, झोपड़ी की दीवारों पर नाचती हुई परछाइयां पड़ने लगीं। सारा बोलने लगी। उसने क्षमा करने और जाने देने की बात कही। उसने शांति पाने और उस प्यार के बारे में बात की जो मृत्यु से भी परे है। जैसे ही वो बोली, उसने अपने आसपास की हवा में एक बदलाव महसूस किया। फुसफुसाहट तेज हो गई। उसके चारों ओर हल्की हवा की तरह घूम रही थी, लेकिन वो अब दुखी या विनती नहीं कर रही थी। वो शांति और कृतज्ञता की भावना से भरी हुई थी। मोमबत्ती की लपटें एक बार फिर टिमटिमाईं, फिर बुझ गईं। धुएं का एक पतला सा गुब्बार पीछे छूट गया। फुसफुसाहट खामोशी में बदल गई। सारा ने अपनी आंखें खोली। उसके गाल पर एक आंसू लुढ़क गया। वो जानती थी कि अन्या और उसका परिवार आखिरकार आजाद हो गए हैं। सारा झोपड़ी से बाहर निकली और जंगल से वापस चल पड़ी। जंगल अब अलग लग रहा था। ये अभी भी अंधेरा और रहस्यमय था, लेकिन वो दबाव दूर हो चुका था। पेड़ अब और ऊंचे लग रहे थे और हवा में शांति की भावना व्याप्त थी। वो जंगल से बाहर निकली। तेज चांदनी में पलकें झपकाईं। शहर खामोश था, लेकिन अब ये भयानक या अपरिचित नहीं लग रहा था। ये एक ऐसी जगह लग रही थी जहां घाव भरते हैं। एक ऐसी जगह जहां खोई हुई आत्माओं को आखिरकार शांति मिल सकती है। जैसे ही वो अपने घर वापस चली, सारा ने उन फुसफुसाहटों के बारे में सोचा जो उसने सुनी थी। वो जानती थी कि अतीत कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होता। ये उन कहानियों में जीवित रहता है जो सुनाई जाती हैं, और उन यादों में जो अतीत की धुंधली छवि की तरह बनी रहती है। और कभी कभी अगर आप बहुत ध्यान से सुने तो आप इसे हवा में फुसफुसाते हुए लगभग सुन सकते हैं।